राजा बलि ने जब देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिराया तो देवताओं ने माता से कहा, माता ने अपने पति से कहा, कश्यप ने कहा देवी एक बार हमें संतान प्राप्ति की इच्छा भई तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। वो पयोव्रत इस कलयुग में करना बड़ा कठिन है। जिन देवियों को, माताओं बहनों को संतान न होती हो ये व्रत करें, जिनके बेटियां ही बेटियां होती हो ये व्रत करें, लेकिन है कठिन। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को उस धरती की मिट्टी ले आवे जहां सूअर ने खोद दिया, अब पूरे शरीर में मिट्टी लगावे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक देसी गाय का 1 गिलास दूध पी करके 12 दिन रहे और 12वें दिन बुलावे किसी योग्य विद्वान को और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करे, उसको गौदान करे। ऐसा करने से दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। यद्यपि कलयुग में कठिन है। देवी अदिति ने किया और इस व्रत के अंत में स्वयं श्रीमन नारायण प्रकट हुए। कहा मैया मैं आ रहा हूँ। कश्यप ने गर्भाधान संस्कार किया और भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 12 बजे दिन में स्वयं भगवान वामन के रूप में आए। बोलिए वामनावतार भगवान की जय। नाम था इनका उपेंद्र, लेकिन 52 अंगुल के थे इसलिए 52 कहने ने लोग। जब कोई उपनाम हो जाता है तो लोग नाम कहना बंद कर देते हैं। जैसे हमारी प्रसिद्धि शास्त्री जी के नाम से हमने 4 विषय से आचार्य किया, लेकिन आज भी किसी ने आचार्य नहीं कहा, सब शास्त्री जी शास्त्री जी शास्त्री। कोई मास्टर हो गया तो मास्टर साहब, कोई डॉक्टर हो गया डॉक्टर साहब, सरपंच साहब, प्रधान जी। ऐसे भगवान का नाम था उपेंद्र। उपेंद्र माने इंद्र और इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र। लेकिन 52 अंगुल के थे इसलिए 52 भगवान छोटे बन गए। आज संसार में कोई छोटा नहीं बनना चाहता, और जब तक कोई छोटा नहीं बनेगा तब तक उसके जीवन में बड़प्पन नहीं आवेगा। भगवान बन गए छोटे क्योंकि काम करना है बड़ा। रहीम जी लिखते हैं रहीमन छोटे हुजिए बड़े भये कछुनाए, और छोटा बछड़ा दूध पिए बड़ा भया तो भूसा खाए। छोटा होने में जो आनंद है वो बड़ा होने में आनंद नहीं है। 52 भगवान 52 अंगुल के देवताओं ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। मैया ने भिक्षा दिया, गुरु जी ने दीक्षा दिया। गुरुदेव ने कहा इतने भीख से काम नहीं चलने वाला है, हमें बहुत धन चाहिए। तो महाराज कहाँ से लावें? बोले जाओ नदी के किनारे राजा बलि कर रहा है तपस्या, कर रहा है हवन। अब 52 भगवान जा रहे हैं, जरा एक झांकी देख लीजिए। इतने प्यारे लग रहे हैं। छोटा छोटा हाथ, छोटा पाँव, छोटे पाँव में छोटा सा खड़ाऊं, मूंछ की मेखला, गले पर यज्ञोपवीत। भगवान जा रहे हैं, दर्शन करिए। राजा बलि शुक्राचार्य गुरुदेव के आचार्यत्व में बोल रहा है स्वाहा। दूर ही से राजा बलि ने देखा, जैसे दूर से देखा खड़ा हो गया। महाराज ऐसा अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा। राजा बलि ने 52 भगवान को बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठ गए। हाथ जोड़ करके राजा बलि खड़ा है, चरण धोया और कह रहा है भगवान कहाँ से आए। देखो जीव में और ईश्वर में इतना अंतर है। जीव छपता है और भगवान छिपते हैं। हम लोग सोचते हैं कितना नाम हो जाए और भगवान सोचते हैं कोई जान न पाए। अब राजा बलि भगवान को पहचान रहा है और भगवान अपने को छिपाए जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा कस्तम ब्रह्मन, हे ब्राह्मण आप कौन हो? भगवान ने कहा अपूर्वा, हम अपूर्व हैं। अपूर्व माने नास्ति पूर्वो जस्मात्, जिससे पहले दुनिया में कोई नहीं हुआ उसको कहते हैं अपूर्व। तो राजा बलि ने कहा फिर आप भगवान हो, आपसे पहले कोई नहीं हुआ? भगवान ने कहा हम ब्राह्मण हैं क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले ब्राह्मण। वचतौ पितरौ, आपके माता पिता। बोले नैवतात्म स्मरामि। अंत में राजा बलि कहता है किम ते भीष्टम,
आपको चाहिए क्या? अब भगवान ने सोचा मांगना हो तो मांग लो, मिलने वाला नहीं। भगवान भी राजा बलि की लगे बड़ाई करने। देखो कम पढ़ा लिखा आदमी हो लेकिन मांगना जानता हो, और बहुत पढ़ा लिखा है मांगने नहीं जानता तो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे अयोध्या जी की भाषा है कि कम पढ़ा लिखा साधु ब्राह्मण हो लेकिन चताना जानता हो। मांगना माने चताना। तो बड़ा बड़ा जग कर लेते हैं लोग, अब बहुत विद्वान है पढ़े लिखे हैं, मांगने नहीं आता। अब जैसे कोई पंडित जी जजमान के यहाँ गए, बोले पिछले साल जो धोती आपने दिया था वो हम साल भर पहने, इसका मतलब अब की बार और बढ़िया दो। और कहीं आपने कह दिया पिछले साल जो आपने दिया हमने तो नौकर को दे दिया, तो देने वाला सोचेगा जब नौकरी को देना है तो काहे को इनको दे। और भगवान लगे बड़ाई करने, अरे महाराज आपके खानदान में क्या पूछना, महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रतिज्ञा करके पूरा न किया हो। महाराज विरोचन। राजा बलि बड़ाई सुना तो गदगद हो गया, महाराज जल्दी बताओ क्या करें। अरे बोले महाराज सुनते तो जाओ, आपका इतना नाम सुना, जहां गया वहीं लोगों ने कहा दान देने में सबसे आगे राजा बलि है। हमारे जैसा दानी इस धरती पर कोई नहीं है, जो मांगना हो मांग लो। भगवान ने कहा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा बात तो बूढ़ों का, मांगना बच्चों जैसा। ये 3 पग भूमि लेके क्या करोगे? बोले महाराज जिसको 3 पग भूमि में संतोष नहीं उसको तीनों लोक की संपत्ति में संतोष नहीं होएगा। राजा बलि ने कहा हम बहुत बड़े दानी हैं, जो मांगना हो मांग लो। भगवान ने कहा आप जैसा बड़ा दानी दुनिया में नहीं है तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मण में 9 गुण होता है, एक संतुष्ट भी होता है। रुचि सतपस्वी संतुष्टा, हम संतुष्ट ब्राह्मण। राजा बलि ने कहा ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। भगवान ने कहा हम पहली बार बने ही हैं तो देखोगे कहां से, हम भी पहली बार बने। अच्छा महाराज तो अभी भी विचार कर लो। भगवान ने कहा विचार कर लिया। 2 पग भूमि में अपना दोनों पांव रोक के खड़ा हो जाऊंगा, 1 पग भूमि में कमंडलू रख दूंगा। ये था हमारे भगवान का व्यंग। और ईश्वर के व्यंग को जीव समझेगा। मानो भगवान कह रहे थे पगला तेरे 2 पग है तो 3 पग लाएगा कहां से? हम 3 पग मांग रहे हैं तो तीसरा पग कहां से लाएगा? तो मानो है, लेकिन अब ये बेचारा कहां समझ पावे। राजा बलि ने कहा महाराज ये 3 ही पग भूमि आपको चाहिए, 1 घंटे का मौका दे दो। भगवान ने जानना चाहिए 1 घंटे में तुम क्या करोगे? बोले मैं ढिंढोरा पिटवा देता हूँ, जो मेरे राज्य में सबसे लंबा चौड़ा आदमी हो उसको बुलवा लेता हूँ और उसके पाँव से नपवाऊंगा तो ज्यादा पाओगे। छोटे छोटे पाँव से नापोगे तो क्या पाओगे? भगवान ने सोचा है तो हमसे भी आगे हो गया। हे राजन सुनो, हाँ हमने क्या कहा तुमने ध्यान दिया? क्या कहा? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हम अपना ही पाँव से नापेंगे। ये तुमने कैसे निर्णय ले लिया किसी और पाँव से? अच्छा महाराज तो नापो। बोले चुप, नापो नापो, कोई लाला पटवारी है नापो? इसे नापा जाता है? संकल्प करना होगा। तब तक गुरुजी ने देखा है, इधर आ चला। राजा बलि दौड़ा दौड़ा गया। गुरुदेव बोले जानते हो ये कौन है? कौन है? 52 है। बोले 52 कुछ नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं। और इतना जैसे कहा गुरुदेव शुक्राचार्य ने, राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव आज मेरा मंत्र लेना सफल हो गया। इन आंखों से हम भगवान को कैसे पहचान पाते हैं? आज तो वो दोहा सफल हो गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। जय हो गुरुदेव, आज आपने भगवान को बता दिया। नहीं हम कहाँ पहचान पाते? अरे बोले वो भगवान नहीं तब कौन? कहा विष्णु कपट पंडिता। ये कपट पंडिताई करने आए हैं और अभी सब ले लेंगे तब क्या करोगे? गुरुदेव तो क्या करना चाहिए? बोले मना कर देना चाहिए, हमें नहीं देना है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मना तो हम नहीं करेंगे, हमारा सर्वस्व चला जाए लेकिन हम मना नहीं कर सकते। अरे मूर्ख,
गृहस्थ जितना कमाए, ये आप लोगों के सुनने लायक है, शुक्राचार्य की वाणी। गृहस्थ जितना कमाए उसका 4 हिस्सा करे। श्रीमद् भागवत में शुक्राचार्य जी प्रत्येक गृहस्थ को शिक्षा देते हैं, 4 भाग करना चाहिए कमाई का। 1 भाग वर्तमान में जीने के लिए रखे, 1 भाग भविष्य को सुरक्षित रखे, और 1 भाग विपत्ति आवे उसके लिए रखे, और 1 भाग परलोक के लिए। जो गृहस्थ अपने संपत्ति को 4 भागों में बंटवारा करके जीता है वही सदगृहस्थ कहा जाता है। वर्तमान में कैसे जिएंगे इसको 1 भाग, भविष्य में हम कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएंगे दूसरा भाग, कोई आपातकाल आ जाए, रोग हो जाए, उसके लिए तीसरा भाग, और चौथा हिस्सा परलोक के लिए अर्थात दान पुण्य के लिए। तो राजन अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब ले लेंगे, तब क्या करोगे? राजा बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ये सचमुच में भगवान होंगे तो हमारा सौभाग्य है। यदि भगवान होंगे तो जितना कहे हैं उतना ही लेंगे, और यदि भगवान के वेश में कोई छलिया आया होगा तो आज मेरे द्वारा बाण से धरती पर सो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा न कहो कि हम दान नहीं देंगे। राजा बलि ने कहा, मूर्ख, कुछ ऐसे स्थान है जहां झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता है। बोले, गुरुदेव जल्दी बताओ, और आप लोग भी सुन लो, कहां कहां झूठ बोले तो पाप नहीं लगता है। शुक्राचार्य कहते हैं, स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ जितनी देवियां बैठी हैं सोच रही होंगी बढ़िया कथा सुनाए, जो नहीं जानते थे वो भी जान जाएं आज से। स्त्री से हास परिहास में झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। ऐसी नारी मिली हो, कमाई 10 की हो, फरमाइश 15 की हो, तो झूठ बोल दो, नहीं 5 ही मिलता है, पाप नहीं लगेगा। नर्म माने कन्या, कन्या के विवाह में झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थ माने रोजगार, रोजगार में झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। अब 10 पैसे की वस्तु कोई 10 में बेचेगा तो खाएगा क्या? प्राण संकटे, यदि तुम्हारे झूठ बोलने से किसी प्राणी का प्राण बच जाता हो, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव इसमें से कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं है, न स्त्री से झूठ बोलना है, न कन्या का विवाह हो रहा है, न रोजगार कर रहा हूं, न प्राण संकट में है। बोले, मूर्ख, मैं तेरा गुरु हूं, तू नरक जाएगा। बोले, नरक चला जाओ। राजा बलि ने अपने गुरु जी को त्याग दिया, और तब एक नजीर बन गई जाके, प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्य परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलिगुरु तजो कंत मर्ज बनि तन भय मुद मंगलकारी। एक समस्या है, गुरु छोड़ा जा सकता है कि नहीं? बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं उसका समाधान जो शास्त्र से या संतों से जाना है बताया देता हूं। यदि गुरु के शरीर में कोई विकृति आ जाए, उसके चरित्र में कोई दोष आ जाए, तो पार्थिव शरीर जो गुरु का है उसको छोड़ देना, लेकिन गुरु मंत्र को नहीं छोड़ना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और दूसरी बात, जो गुरु भगवान ही से अलग कर रहे हो, गुरु क्यों किया जाता है कि वो भगवान से मिला दे, और जो गुरु भगवान ही से अलग कर रहे हो, ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए? बोले, तुरंत त्याग देना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आपके गांव में गुरुजी आवे और दिन भर आपने सेवा किया, दूध से, दही से, फल से, फूल से, रात्रि में गुरुजी विश्राम करने लगे तो बोले, चेला यहाँ आओ, आज्ञा करो गुरुजी। बोले, 1 बोतल शराब लाओ। हमारी आदत है, तो पिलाओगे गुरुजी को शराब? हाथ जोड़ करके कह दो, गुरुजी जल्दी से तैयार हो जाओ, बगल में तरफगंज है, आपको हम भेज देते हैं वहां। ऐसे गुरु को, जो गुरु परमात्मा से ही पृथक कर रहा हो, ऐसे गुरु को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। गुरौरपि अवलिप्तस्य कार्या कार्य विचारता। जो गुरु केवल पार्थिव शरीर पूजा कराने के लिए दीक्षा देता हो, खाली पैसा लेने के लिए दीक्षा देता हो, कार्य अकार्य का विचार न कर पाता हो, ऐसे गुरु को त्यागने में संकोच नहीं करना। राजा बलि चले गए और 52 भगवान से बोले, प्रभु ले लीजिए जहाँ लेना हो। बोले, फिर वही बात, संकल्प कराओ। कैसे होगा?
भगवान भी बड़े खिलवाड़ी है, बोले गुरुजी से कह दो संकल्प बोल के चले जाए। राजा बलि दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव थोड़ा संकल्प बोल दो। गुरुजी ने कहा तेरा बंटा धारो, हम संकल्प बोलेंगे, हमारे जजमानी जा रही, हम संकल्प बोलेंगे। भगवान ने कहा आजा, दान लेने आए हैं तो संकल्प सीख के आए हैं। देवताओं ने पुष्प बरसाया, जय हो राजा बलि, आज तू परमात्मा से पंडिताई कराने जा रहा है। अच्छा, संकल्प बोलने की जरूरत है क्या? थोड़ा थोड़ा संकल्प आप लोगों को याद होगा। संकल्प जब हम लोग बोलते तो हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम आया, रोज बोला जाता। गर्ग गोत्रोत्पन्नो हम भवानी प्रसाद शर्मा, खजूरी ग्रामे। क्या मतलब है? संकल्प का मतलब है जहां हम बैठे हैं वहां से भगवान तक एक डोरी खींच देना, एक सूत्र खींच देना, एक तार खींच देना कि जो हम यहाँ करें वो भगवान को मिले। और जब लेने वाला परमात्मा, देने वाला जीव, तो संकल्प की जरूरत ही क्या है। फिर भी संकल्प पढ़ा गया। और आगे कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं, आज तक मैंने उस कथा को पढ़ा नहीं कहीं, परंपरा से मैंने सुना है, विद्वान लोग सुना देते हैं तो मैं सुना देता हूं। और मैंने इस कथा को पूरे पुराणों में ढूंढा, 18 पुराण में इस कथा को मैंने प्रयास किया, लेकिन ये कथा कहीं मिली नहीं। श्री राम, जय राम, जय राम। शुक्राचार्य ने सोचा अंतिम दम तक लड़ेंगे, संकल्प नहीं होने देंगे। तो वो टोंटी वाला लोटा जो मंदिरों में रहता है, जिसको हम लोग झारी कहते हैं, ये देवियां पहले गीत गाती थी झांझर गेड़ुआ, तो वो गेड़ुआ का ही नाम है वो टोंटी वाला लोटा। उसको भगवान ने उठाया और शुक्राचार्य छोटा सा रूप बना करके लोटे में प्रवेश कर गए, और जो लोटे में छिद्र है, छेद है, वहीं बैठ गए। जब पनिये नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? भगवान समझ गए। भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, वो राजा बलि से बोले, राजन ये लोटा कहाँ रखा था? बोले गुरुदेव मंदिर में। अच्छा, ये धोया कब से नहीं गया? बोले महाराज पता नहीं। बोले हम ठीक करते हैं। उठाया कुश और ऐसा निशाना मारा कि शुक्राचार्य की आंख चली गई। और तब प्रसिद्धि हो गई कि जो लोग दान में बाधा करते हैं उनकी यही दशा होती है। बाद में, बहुत बाद में भगवान जब शुक्राचार्य से मिले तो शुक्राचार्य ने कहा, महाराज दान आपने लिया, आँखिया हमारी काहे फोड़ दिया? भगवान ने समाधान बहुत बढ़िया किया। भगवान ने कहा, देखो ये 2 नेत्र सबको मिले हैं, ये क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हमको आपको भी 2 नेत्र मिले, एक नेत्र ज्ञान है, दूसरा नेत्र वैराग्य है। तो शुक्राचार्य जी, ज्ञान वाली आंख आपकी तो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ही एक ही दृष्टि में आप समझ गए कि हम भगवान हैं। लेकिन बैराग वाली आंख आपकी गड़बड़ थी। जब आपको पता था हम भगवान हैं तो अपने चेला से कह देते, तेरा सौभाग्य है, आज तेरे दरबार में साक्षात परमात्मा आया है, निछावर कर दे राज्य की सारी संपत्ति। लेकिन जब आप हमें भगवान जान करके भी चेला फोड़ने लगे तो हमने सोचा तुम्हारी आंखें फोड़ दे। तुम खाली ज्ञानी बने रहो, बैरागी होने की जरूरत नहीं। और जैसे संकल्प हुआ, संकल्प करते ही हमारे भगवान ने शरीर बढ़ाया। एदाम विष्णुर्वी चक्र में एक चरण तल वितल तलातल रसातल पाताल भूतल होते हुए गया है। सप्त पाताल भेद करके पहुंच गया है महाराज सुतल लोक में, और एक चरण अंडगड़ा ब्रह्मांड का छेदन करते हुए ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया, गंगा तैयार हो गई। बोलिए भगवती गंगा की जय। और याद रखिएगा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगावतरण का काल है, जेठ दशहरा जिसको कहते हैं। कमंडलू में तैयार कर लिया गंगा जी को। और इस विषय में एक बढ़िया प्रसंग आपको बताएं। ये वही गंगा अविरल धारा आज तक बहती चली आ रही है। और तब रामायण में एक छोटा सा प्रसंग आपने देखा होगा। भगवान श्री राम जब गंगा पार जाने लगे तो केवट कहता है, बिना चरण धोए नहीं पार करेंगे। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। और जब कठौता में गंगा जल भर के लाया और जैसे भगवान ने अपने चरण को गंगा जल में रखा और गंगा जी ने अपनी जन्मभूमि देखा, तो गंगा जी ने धीरे से कहा, महाराज असली हो कि नकली?
भगवान ने कहा मतलब? गंगा जी ने कहा बड़े बदले बदले लग रहे हो, क्योंकि राजा बलि के तहा 1 मिनट में आप विराट बन गए। आई केवट जितना झुकाता है वो उतना ही झुक रहे हो, ये मामला क्या है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा गंगा मैं हूं वही, लेकिन बदल गया हूं, क्योंकि राजा बलि अहंकारी है। अहंकारी के अहंकार को नापने के लिए हमें विराट बनना पड़ता है, लेकिन प्रेमी के प्रेम को नापने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं होता है, वहां हमें झुकना पड़ता है। गंगा जी कहती हैं आज मैंने अपने जन्मभूमि को देख लिया, इन्हीं चरणों से एक दिन था अलग होना पड़ा मुझको, कमंडल में विधाता के समय खोना पड़ा मुझको। आज मैंने अपनी जन्मभूमि देख लिया। बोलिए गंगा महारानी की जय। भगवान कहते बोल तीसरा चरण कहाँ रखें? राजा बलि भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अभी तो आपने हमारी संपत्ति मांगा, अभी हमारा शरीर बाकी है। और इसी बीच में राजा बलि की पत्नी और राजा बलि की बेटी सामने आ गए। ब्रह्मा जी आ गए, सब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। राजा बलि ने भगवान के चरणों में समर्पण किया है, एक अनोखा शब्द कह दिया, भगवान पसीज गए हैं। भगवान कहते हैं राजा बलि बोल क्या करें? तीसरा चरण तूने कहा है और प्रतिज्ञा करके यदि कोई भी यजमान उसको पूरा न करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। गुरु जी ने तो पहले कह दिया है। राजा बलि अब आप लोग विचार करो, जिस राजा बलि ने स्वयं श्रीमन नारायण को सामने देखा हो, चरण धोया हो, क्या राजा बलि के जीवन में अभी भी घमंड रह गया? ऐसा सौभाग्यशाली परमात्मा ने सारे संसार को सिखाने के लिए राजा बलि की ओर इशारा किया। और तब राजा बलि कहता है प्रभु संपत्ति नापने से घमंड जाने वाला नहीं है। घमंड का जो केंद्र है पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पे रख दीजिए। और जब राजा बलि ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो समाज को एक शब्द मिला, बलिदान। राजा बलि की तरह जो अपना सिर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है उसको कहते हैं बलिदान। भगवान पसीज गए। प्रहलाद जी वहीं आ गए, बोले हमारे खानदान का है। भगवान कहते हैं मारना नहीं है, चिंता न करो। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु अब क्या करें? बोले चले जाओ सुतल लोक में, वहीं रहो। लेकिन प्रभु एक प्रार्थना है, 52 अंगुल के जब आप बन के आए तो आपकी छवि हमारे हृदय में बैठ गई, मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ हमारे स्मरण में 52 दरवाजे का एक मकान बनाओ। राजा बलि ने कहा एक काम आपको करना होगा, जिस दरवाजे से हम निकले वहीं आप खड़े रहो। भगवान ने कहा ड्यूटी दे रहे हो कि वरदान मांग रहे हो? बोले नहीं महाराज हमारी यही इच्छा है। अब इस पूरे चरित्र से एक शिक्षा मिली, कभी कभी हम लोग बहुत मनसूबा लगाते हैं। राजा बलि की इच्छा थी कि हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करके बैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा तुम्हारी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं। वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचे तत्काल, और बलि चाहत बैकुंठ को, लेकिन भेज दियो पाताल। जीव जो सोचता है वो नहीं होता, परमात्मा का ही सोचा होता है। इसलिए बलि बामन का ये सुंदर संवाद। आगे मत्स्य अवतार की चर्चा आती है। महाराज सत्यव्रत नाम के राजा थे। एक बार कृतमाला नदी में स्नान करने गए, जलांजलि देने लगे। अंजलि में उनके मछली आ गई, मछली बोलने लगी। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा सत्यव्रत को, मछली बोलने लगी। और हम तो जानते हैं आज भी यदि मछलियां बोलने लगे तो लोग मछली खाना बंद कर दें। आजकल यदि मुर्गा बोलने लगे, मछली बोलने लगे, बकरा बोलने लगे कि भाई हमें काहे मारते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो तुम्हारी खेती गृहस्थी में नहीं रहते। जब वो मछली बोलने लगी तो राजा सत्यव्रत ने कहा क्या करना है? बोले महाराज यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। कमंडलू में रख लिया, मछली कमंडल में बढ़ गई। घर में बड़े बर्तन में जल रखवा करके मछली को डाल दिया, मछली फिर बढ़ गई। नदी में डाल दिया, मछली फिर बढ़ गई। हाथ जोड़कर सत्यव्रत ने कहा भगवान मछली के वेश में ये क्षण प्रतिक्षण रूप बदलने वाले आप कौन हो? भगवान प्रकट हो गए, बोले राजन आज के 7वें दिन महाप्रलय होने वाला है।
मैं मछली के रूप में आऊँगा, मेरे सिंग में नौका बंधी होगी और संसार के समस्त जीवधारियों की आत्मा को लेकर के तैयार रहना। तब प्रलय काल में मैं विहार करूँगा और तुमको उपदेश दूंगा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, उसका भी उद्धार करना है। समय आने पर भगवान मछली के रूप में आए, नौका बंधी है और सत्यव्रत सवार हुए, भगवान ने उपदेश दिया। इसी के साथ अष्टम स्कंद की पूर्णाहुति। नौम स्कंद में 24 अध्याय है और दसम स्कंद का 3 अध्याय देते, 27 अध्याय की कथा आपको क्रमशः हम सुना रहे हैं। नौम स्कंद के पहले अध्याय में मनु के वंश का वर्णन है। शुकाचार्य कहते हैं श्रूयताम मानवो वंशो प्राचुर्जेण परंतप। हे परंतप, मनु वंश का विस्तार से वर्णन करने लगे तो वर्ष सतैरपि 100 साल बीत जाएगा। समास में बताते हैं मनु जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, एक बेटी हुई और वशिष्ठ जी की प्रार्थना से भगवान ने उसको बेटा बना दिया। फिर वो बेटा जंगल में शिकार खेलने गया, बेटी बन गया। और फिर भगवान शंकर की कृपा से एक ऐसा भी हमारे मनु के खानदान में राजा हुआ जो 1 महीना बेटी रहता था, 1 महीना बेटा रहता था। यद्यपि लोगों ने अभिनंदन नहीं किया। आगे इसी खानदान में सरयाती नाम के राजा हुए, अपनी सुकन्या नाम की पुत्री को लेकर के जंगल में गए। वहां दीमक के भीतर बैठ कर के च्यवन ऋषि भजन कर रहे थे, सारे शरीर मिट्टी से ढक गया था। कन्या चंचल थी, चंचलता बस उसने देखा कि मिट्टी के ढेर में ये 2 जुगनू क्या चमक रहा है, कांटा तोड़ करके और बाबा के नेत्र में ऐसे कर दिया। बाबा की आंख फूट गई। जितने इनके सेना में लोग थे सबका मलमूत्र बंद हो गया। राजा ने कहा यार किसी ने अपराध किया है क्या? महर्षि च्यवन का सैनिकों ने कहा महाराज हमने कुछ नहीं किया। बेटी तुमने कुछ किया? बोले हाँ पिताजी, मैंने देखा मिट्टी का ढेर है तो मैंने कांटा लगा दिया। अरे बोले बेटी ये क्या किया तूने? वो तो महात्मा च्यवन थे। मिट्टी का ढेर हटाया तो बाबा जी निकले। अपराध हो गया, हाथ जोड़ करके बोले महाराज क्षमा करो। बाबा जी ने कहा कुछ नहीं, अपनी बेटी का ब्याह करो। धर्म का पालन करना है, इसलिए धर्मज्ञ राजा ने बेटी का विवाह च्यवन से कर दिया। 1000 साल के बाबा, 20 साल की बेटी, लेकिन धन्य है हमारे भारत की बेटियां, इतने अनुराग और प्रेम से अपने स्वामी की सेवा किया कि एक दिन वैद्य पधारे। कौन वैद्य जी? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने देखा बड़ी सुंदरी कन्या एक बूढ़े की सेवा कर रही। देवी तुम कौन हो? इस बुढ़े के साथ क्यों? कहा खबरदार ये हमारे स्वामी। प्रसन्न हो गए पतिव्रता से, बोले देवी हम तुम्हारे पति को जुबा बना दें। कहने लगी महाराज ऐसा कौन नहीं चाहता कि हमारा स्वामी जुबा हो जाए। उन्होंने उपाय किया और ये स्वस्थ और जुबा हो गए। बहुत दिनों के बाद राजा सरजाती ने सोचा चले देखें हमारी कन्या क्या कर रही है। दूर ही से किसी जुबा के साथ में बैठे पुत्री को देखा तो बोल पड़े पुत्री ये तूने क्या किया? हमारे कुल को तूने कलंकित किया। बेटी ने कहा खबरदार पिताजी, क्या आपने अन्याय और अधर्म से पैसा कमा करके तब गर्भाधान किया था? कैसी भाषा बोल रहे हो? ये आपकी वही बेटी है और आपके वही जामाता है। सारी कहानी बताया, प्रसन्न हो गए और हृदय से लगा लिया। इसी खानदान में आगे चल करके महाराज अम्बरीश नाम के राजा, अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते हैं। देखिए सनातन धर्मावलंबियों को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। 10 इंद्रिय एक मन को यदि आप अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, एकादशी व्रत जरूर करो। जो दीक्षा लिए हैं वो भी करें, जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी करें। जो दीक्षा नहीं लिए हैं देवियां, वो अपने पति से पूछ करके शुक्ल पक्ष की एकादशी रहे, और जो दीक्षित हैं वो दोनों पक्ष की एकादशी रहे। एकादशी ऐसा व्रत दुनिया में नहीं है। कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए जितनी घटनाएं धरती पर घटती हैं, ये 10वीं से पूर्णिमा के बीच में घटती हैं। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में समुद्र में ज्वार भाटा आता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में फाइलेरिया रोग ज़्यादा बढ़ता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है।
दसवीं से पूर्णिमा के बीच में पागल ज़्यादा होते हैं, 10वीं से पूर्णिमा के बीच में हिस्ट्रिया रोग होता है, 10वीं से पूर्णिमा के बीच में फालिस ज़्यादा लगती है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके, भगवान करें किसी को ऐसा अवसर ना मिला हो, कदाचित आपके शरीर का रक्त आपके जीभ में लग गया हो तो हमारा आपका रक्त खारा है। जो जो गुण और जो जो तत्व समुद्र के जल में है वही वही तत्व और वही वही गुण हमारे आपके रक्त में है। जैसे चंद्रमा की किरणों से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे 10वीं से पूर्णिमा के बीच में सबके शरीर में ज्वार भाटा आता है। तब चोरी जुआरी बलात्कारी ज्यादा बढ़ता है। तब हमारे ऋषियों ने कहा 10वीं से पूर्णिमा के बीच में एक व्रत रहो तो इन अनर्थों से बचे रहो। इसलिए एकादशी व्रत करना जरूरी है। और व्रत कैसे किया जाए? ये देवियां कोई कोई ऐसा व्रत करती हैं जिसमें पानी भी नहीं पीना होता है, लेकिन अम्बरीश से सीख लो व्रत करना। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना। यदि व्रत के दिन क्रोध हो गया तो तुम्हारे व्रत का फल आधा हो जाएगा। यदि कोई नारी व्रत है, पति ने पुत्र ने चाय मांगा पानी मांगा और कहीं इनके मुंह से निकल गया बनाए के पी नहीं लेते हो, आज हम भूखी हैं, सब तुम्हारा गया। उस दिन बिल्कुल क्रोध नहीं करना। कैसे करना? अम्बरीश से पूछो। अम्बरीश जी क्या कहते हैं? सवई मनहा कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतम चकाराच्युत सतकथोदय। हे परमात्मा, आज मेरा व्रत है, आज मेरा मन चंचल न होवे, आज इन हाथों से किसी गरीब के आंसू को पोंछ सकूं, आज इन नेत्रों से साधु महात्मा पंडित विद्वान अपने पूर्वज से प्रेम करने वालों का दर्शन कर सकूं, आज आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊं, आज ये चरण तीर्थ यात्रा करें, ऐसा भाव। अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते। द्वादशी के दिन जैसे पारण करने चले तैसे आवाज आई, जय श्रीमन नारायण। देखा तो बड़े शांत महात्मा खड़े हैं दुर्वासा जी। आइए भगवान। दुर्वासा जी ने कहा अभी हमने स्नान नहीं किया है, अब बताओ। एक गृहस्थ स्नान भी कर लिया है और ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया है, और एक बाबा जी नहाए नहीं, हम थोड़ा नहा के आते। दुर्वासा जी स्नान करने गए, जानबूझ के दुर्वासा ने देरी लगाया कि आज राजा को श्राप देना ही है, ये बड़ा दानी बनता, बड़ा व्रती बनता है। इधर मुहूर्त जा रहा था, द्वादशी में पारण करने का मुहूर्त जा रहा था। विद्वान पंडित से पूछ लिया क्या किया जाए। आए हुए अतिथि का अभी सत्कार बाकी है, द्वादशी तिथि जा रही है। विद्वान ब्राह्मण ने कहा आप तुलसी दल और चरणामृत भगवान का ले लो, दोष नहीं लगेगा। ये जो नाश्ता शब्द है ना, नाश्ता, ये नाश्ता वास्तव में संस्कृत शब्द है। न असितम, असितम माने होता है खाना, नाश्ता का अर्थ होता है कि ना पेट भरे ना भूखे रहो। ना सितम और ना असितम, मैंने राजा यही कर लो, ना पेट भरे ना भूखे रहो। राजा चरणामृत लेकर के गदगद है। आज ऐसे ब्रह्मर्षि का दर्शन हो रहा है। दूर ही से देखा दुर्वासा ने, अरे ये तो माला जप रहा है, जरूर खाया होगा। एक बाल उखाड़ करके धरती पर पटक दिया, उसमें से कृत्या प्रकट हुई। दुर्वासा ने कहा राजा अम्बरीश का सत्यानाश कर दो, ये अन्याय भगवान से नहीं देखा गया। भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया, चक्र लग गया दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा जहां जहां जाए वहीं वहीं चक्र लगा है। अंत में लौट के आए भगवान के पास, बोले स्वामी प्रभु, हाँ आपका चक्र हमारे पीछे लगा है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने चक्र को कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र बोधिजो। हे ब्राह्मण, अब तो जो अम्बरीश करेगा वही होगा। अब आप विचार करो, क्या अपने चक्र को भगवान नहीं रोक सकते? लेकिन भगवान जानते थे कलयुग में ऐसे ऐसे ढोंगी महात्मा होंगे कि नित्य गृहस्थ को श्राप ही देते फिरेंगे, जब देखो तब जल उठावेंगे। एक गृहस्थ भक्त की महिमा को
ऊंचा करने के लिए भगवान कहते हैं अब तो आपको अम्बरीश ही क्षमा करें। दौड़े दौड़े गए दुर्वासा, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने कहा, हे परमात्मा के आयुध, हे भगवान के सुदर्शन, यदि बाबा जी के मन में हमारे तनिक भी हमारे हृदय में ईर्ष्या न हुई हो तो क्षमा कर दो। चक्र शांत हो गया, दुर्वासा के दुख की निवृत्ति हुई। इसी वंश में महाराज सूर्य वंश में बड़े बड़े नरपति हुए, बड़े बड़े राजा हुए। महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंपक, चंपक के हारित। और ऋषि वंश में महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने भगवती गंगा को धरती पर ला करके अपने पुरखों के बहाने सारे संसार का उद्धार किया। और ऋषि वंश में आगे चल करके आज महाराज दशरथ के 3 रानियां, किसी से संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ कराया, यज्ञ से चरु की प्राप्ति भई। 3 रानियों ने सेवन किया, 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। और चैत्र शुक्ल नवमी को श्री अयोध्या की पावन धरती पर स्वयं श्रीमन नारायण श्री राम के रूप में प्रकट हुए। अयोध्या वासियों ने आरती जलाया है, घंटा बजाया, शंख ध्वनि किया। सब अयोध्यावासी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में व्यास जी ने श्री राम चरित्र लिखा, राम कथा कहा है। जब तक श्री राम चरित्र का वर्णन नहीं कर लेंगे तब तक कृष्ण चरित्र वर्णन करने में समर्थ नहीं हो। अब ये भागवत की जो राम कथा है उसको आप लोग सुनिए। जब भगवान का जन्म सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कराया तो परीक्षित जी रोने लगे। और जब परीक्षित के नेत्र में सुखदेव जी ने आंसू देखा तो सोचने लगे चौथा दिन है, शायद इनको श्राप याद आया हो, शायद इनको सांप याद आया हो, शायद इनको मृत्यु याद आई हो। परीक्षित तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों रो रहे हो? श्राप याद आया? बोले नहीं प्रभु। तो सांप याद आया? बोले नहीं भगवान। तो मौत याद आई? बोले नहीं। तब क्यों रो रहे हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया परीक्षित ने। परीक्षित ने कहा भगवान, भले ही आपने कथा में हमारे प्रभु राम का जन्म कराया, जन्म तो कराया आपने, आंसू इसलिए हमारी आंख में आ गए कि आज घर में होता तो गुब्बारे लगवाता, घर में होता तो सुठौरा बंटवाता, घर में होता तो दक्षिणाएं देता ब्राह्मणों को, घर में होता तो उत्सव मनाता। नदी के किनारे बैठा हूं, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और मेरे भगवान का जन्म हो रहा है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आ गए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ना तुम्हारे पास फूटी कौड़ी ना हमारे पास फूटी कौड़ी, तुम तो कपड़ा पहने हो, हम तो नंगे बैठे हैं। लो एक माला पहना दे अपने रघुनंदन के गले में। परीक्षित ने कहा महाराज माला भी तो नहीं है, पहले से आपने बताया नहीं, कोई है भी नहीं यहाँ। सुखदेव जी कहते हैं वो फूल की माला नहीं, वो सोने चांदी की माला नहीं, तब बोले श्लोक की माला। और जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। आप देखेंगे कि वो श्लोक एक एक फूल गूंथा जा रहा है। आपको लगेगा जैसे पूरी माला बन गई है। ये है श्रीमद् भागवत की राम कथा। गुरुवर्थ है त्यक्त राज्यो विचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभस त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्ना। ये राम कथा है भागवत की। कहां से शुरू किया? गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, जो प्रभु राम अपने पिता की बात मान करके अयोध्या जैसे समृद्धशाली राज्य को छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया जानती है कि कैकेयी ने प्रभु राम को जंगल भेजा है, लेकिन अपने मुख से भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कैकेयी ने भेजा है। हम पितु वचन मानी बने आए। कैकेयी का असली नाम आप लोग जानते हैं? असली नाम हमने सुना है, कहाँ? अपने ही जिला में
ये माताएं गा रही थी तो हमने असली नाम जान लिया। कहीं ये गीत गा रही थी तो देवियां गा रही थी, गईले राम लखन बन बसवा ककही तोहरे कर नवाना। तो जब ये बोली ककही तो हम समझ गए असली नाम कैकेयी का यही है। ककही माने जैसे कंघी से बाल खींच दिया जाए, ऐसे कैकेयी ने भी भगवान को खींच दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो बेचरा दन बनम, जो बाप की बात मान करके जंगल चले गए। ये लाइन तो ठीक है, आगे क्या कहते व्यास जी? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो बेचरा दन बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। महारानी सीता जब जंगल के लिए चली तो कांप गया हाथ व्यास जी का। नहीं लिख पा रहे हैं, ये जाएंगी जंगल। इस पर टिप्पणीकार ने बहुत बढ़िया लिखा, इस पर बड़े बड़े भाव दिए गए हैं। इस श्लोक को हम लोग कम से कम 1.5 घंटे में बोलते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट में सुनाता हूं। महारानी सीता कितनी कोमल हैं। पद्म पदभ्याम प्रियाया। जनकपुर से महारानी सीता नहीं आई, इसके पहले ही बारात जा चुकी थी। तो कौशल्या जी ने जनकपुर से महारानी सीता की एक सखी को बुलाया और अयोध्या में पूछा, मेरी बहू कितनी कोमल है, तुम्हारी सहेली है? कहा। और जब भगवती सीता के कोमलता का भगवती सीता के सहेली ने वर्णन किया तो महारानी कौशल्या कांप गई। और करती क्या है, पालकी आने से पहले अयोध्या के आसपास जितने सरोवर थे, जितने तालाब थे, उन समस्त तालाबों से कमल के फूल को मंगाया। और जहां पालकी उतरी वहां से जिस कक्ष में महारानी सीता को जाना था वहां तक कमल की पंखुड़ी बिछाई गई। और इतने में महाराज दशरथ ने भी कह दिया, देवी कौशल्या, हम जनक जी से एक बात कह के आए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके बेटियां होंगी और सबने विदाई किया होगा। महाराज जनक जब विदाई करने लगे अपने पुत्री महारानी सीता का, उर्मिला का, तो वहां एक छंद गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत बढ़िया, इस श्लोक से मिलता जुलता है। आंखों में आंसू भर करके महाराज जनक ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट, ये दारिका पर चारिका करिपालिबी करुणामयम। हे करुणामय, ये दारिका माने मेरी पुत्री है, लेकिन आज से आपकी नौकरानी बन के रहे। ये मेरी दारिका आपकी परिचारिका और करिपालिबी करुणामयम। हे करुणामय, इसको अपने बेटी की तरह पालना। महाराज दशरथ ने कहा, जनक जी ऐसी भाषा ना बोलो, ये हमारी नौकरानी नहीं होगी, ये हमारे आंख की पुतरी होगी, आंख की पुतलिका होगी हमारी। और जैसे कौशल्या जी से कहा, मैं ये कह करके आया हूं, कौशल्या जी ने कहा, पुत्री रुक जाओ, ये कमल की पंखुड़ी बिछाई गई है तुम्हारे कक्ष तक, और कमल की पंखुड़ी पर अपना चरण रखो। और जब महारानी सीता कमल की पंखुड़ी पर चलने लगी हैं, जैसे 10-5 कदम रखा है, चीख पड़ी, मां। कौशल्या जी ने देखा कि कमल की पंखुड़ी से देवी सीता के पांव में घाव बन गया है। आज वो महारानी सीता जंगल जाएंगी। पद्म पदभ्याम प्रियाया, कमल के पंखुड़ी से भी सुकोमल सुचिक्कन जिनका चरण है, वो वन पथ में कैसे जाएंगे? कांप गई लेखनी। और वहां प्रभु श्री राम कहते हैं, अवनितो सुतेयम पाद विन्यास काले तजनिज कठिन तुम जान की जात। अरे भगवती पृथ्वी, तू मेरी सास है, मेरे लिए नहीं, अपनी सुकोमला कन्या के लिए थोड़ा अपनी कठोरता त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे कठोरता को देख करके देवी सीता नहीं चल पाएगी। पद्म पदभ्याम प्रियाया, बहुत समय कहने का नहीं है देवियों, यहाँ तो हमसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन जहाँ कहीं कथा करने जाओ एक शिकायत आती है। अक्सर यहाँ तो किसी ने नहीं कहा भाई, और कभी नहीं कहा, और बहुत पहले कहा होगा तो याद भी नहीं है। एकाध देवियां, एकाध सास जरूर मिलती हैं और कहती हैं, जब से ब्याह हुआ तब से बेटे का मूड ही बदल गया, जितना वो कहती है उतना ही वे करते। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, सास और बहू की लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है। हर बहू को भविष्य में सास होना पड़ता है, और हर सास भूतकाल की बहू होती है। ये विषमता कहाँ आती है? जब बहू में और बेटी में सास अंतर करती है।
सास को चाहिए एक बेटी मैंने विदा किया, दूसरी बेटी घर में आ गई, और बहू को चाहिए एक महतारी हमने छोड़ा, दूसरी महतारी हमको मिल गई है। जब बहू अपनी माँ में और सास में अंतर करेगी, और जब सास अपनी बेटी में और बहू में अंतर करेगी, तब ये विषमता होगी। इस विषमता को समाप्त करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए रामायण का। बहू को ऐसे रहना चाहिए अपने घर में कि 10 दिन के लिए भी यदि वो मायके चली जाए तो सास ससुर को लगे मेरी बेटी चली गई, मेरी बहू नहीं चली गई, मेरी बेटी चली गई। बेटी की तरह ही बन करके वहां रहो। फिर देखो स्नेह, एक दर्शन कराता हूं आप। भगवान श्री राम जंगल चले गए, सुमंत जी पीछे से विदाई करने गए। दशरथ जी ने बुलाया और कहा, सुमंत, मेरा राघव लौटेगा नहीं, हमें पता है, बिल्कुल नहीं लौटेगा, हमें पता है। तो एक काम कर सकते हो क्या? बोले, जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। वो सत्य संध है, दृढ़ व्रत है, वह नहीं लौटेंगे। एक काम करोगे क्या? बोले, सुमंत जी यदि ये काम करोगे तो मेरे प्राण रह जाएंगे। क्या करना होगा? कहा, तो तुम विनय करऊ कर जोरी, कि फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि मिथिलेश किशोरी को तुम वापस ले आओगे तो जनक नंदिनी में अपने लाडले का दर्शन करके मैं जीवित रह जाऊंगा। ये चरित्र प्रत्येक बहू को करना चाहिए। ससुर के नेत्र में आंसू आ जाए तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। और मिथिलेश किशोरी यदि आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदर वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। महारानी सीता के कोमलता को आपने सुना, और यही श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य है, यही श्रीमद् भागवत के श्लोकों का चमत्कार है। महारानी सीता के चरण कितने कोमल हैं, कमल की पंखुड़ी से ज्यादा। और चरण से हाथ दुनिया जानती है ज्यादा कोमल होगा। जहां चरण रख दो वहां हाथ नहीं रख सकते। अब आप आगे की लाइन देखिए, ऐसा विरोधाभास और विरोधालंकार किसी शास्त्र में आपको मिलने वाला है। इस पर दाक्षिणात्यों ने इतनी टीकाएं लिखा है। एक तरफ व्यास जी कहते हैं पद्म पदभ्याम प्रियाया, और उसी जंगल में एक दिन प्रभु राम विश्राम करने लगे, और तब देवी सीता उनका चरण दबाने लगी। तो क्या कहते हैं प्रभु राम? पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो। हे देवी सीता, तुम थोड़ा धीरे धीरे चरण दबाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ कठोर लग रहे हैं। अब आप सोचो, भगवान श्री राम कह रहे हैं तुम्हारे हाथ कठोर लग रहे हैं। जिस चरण में कमल की पंखुड़ी से छाले पड़ जाएं, उससे कई गुना कोमल हाथ रहा होगा। और उन कोमल हाथ से जब चरण दबाती हैं तो प्रभु श्री राम कहते हैं धीरे धीरे पाद संवाहन करो, तुम्हारे हाथ कठोर लग रहे हैं। अब भगवान राम के चरण कितने कोमल रहे हैं। जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। और उन कोमल कोमल चरणों में जंगल के सारे कांटे लगे। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडकंटकैहि। आज ये हवाई जहाज से उड़ने वाले नेता राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य तो तब बनता है जब जंगल के सारे कांटे राजा के चरण में लगे। ऐसे राम राज्य बनेगा जैसे हम लोग कल्पना कर रहे हैं। आप याद रखो, आज 2 वोट से विजय हो जाती है। 100 वोट में 52 किसी को मिला, 48 किसी को मिला, 52 वाला जीत गया। और जिस समय हमारे प्रभु श्री राम जंगल जा रहे थे, केवल 2 वोट उनके विरोध में था, मंथरा और कैकेयी का। यदि उस समय के चुनाव आयोग में शिकायत कर देते तो मंथरा कैकेयी जिंदगी भर जेल में सड़ जाती। उस 2 वोट को पक्ष में करने के लिए 14 वर्ष जंगल में जाते हैं, तब राम राज्य की स्थापना होती है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम पथर्जो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षर। इतनी छोटी कथा में व्यास जी सूपनखा को नहीं बोले। आजकल एक संस्कृति विदेशी हमारे देश में पनप रही है, ये हमारी बहू बेटियां बड़ा बड़ा नाखून रख रही हैं। ये गलत बात है। यदि ये गलती कोई करती हो या आपके संबंध में कोई करता हो, उसको रोकना। सूर पीयू जस नखा, जिसके नाखून सूप की तरह हो उसको कहते हैं सूप नखा।
अच्छा, सूप नखा को उल्टा करके पढ़ो तो हो जाएगा खान पशु। पशु कभी नाखून नहीं कटवाता। ये रावण दाढ़ी बनाता था, लेकिन सूप नखा ने कभी नाखून नहीं कटवाया। परिणाम क्या हुआ? नाखून ना कटवाने का नतीजा हुआ कि नखुना और कान दोनों कटवाना पड़ा। देखो, ये शूप नखा अध्यात्म भाषा में यदि आपको समझाएं, शूप नखा है वासना और रावण है मोह। मोह ने अपनी बहिन वासना को खुली छूट दे दिया, और वासना जब खुली छूट पाएगी तो अनर्थ होगा। तो क्या वासना हमारे जीवन में ना रहे? भाई, वासना नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगी? वासना रहे, लेकिन अनुपात से रहे। वासना हमारे पूर्वजों के शरीर में ना आई होती तो हमारा जन्म कहां से होता? हमारे जीवन में ना आई होती तो हमारे बच्चे कहां से होते? लेकिन अनुपात से हो। काम भी अच्छा लगता है, क्रोध भी अच्छा लगता है, लोभ भी अच्छा लगता है, लेकिन मात्रा से, बिना मात्रा के यदि कोई भी वस्तु आपके जीवन में विशेष होगी तो अनर्थ होगा। सब अच्छा लगता है। अब कोई लाडली बेटी थी, ससुराल गई, मायके में कुछ कराया नहीं गया। सासू ने कहा, बहू रानी 1 महीना हो गया तुमको आए, थोड़ी दाल बनाओ। तो दाल बनाया नहीं था, लेकिन खाया तो था। अब गई दाल बना के रख दिया। 1 किलो दाल ले लिया, 1 किलो नमक ले लिया, 1 किलो पानी ले लिया, 1 किलो हल्दी ले लिया, 1 किलो मिर्चा ले लिया, दाल बना दिया। और जब दाल बनी तो सबने फेंक दिया। तो बहू रानी ने कहा, अम्मा जी ऐसे तो दाल बनती है, उसमें दाल होती है, पानी होता है, नमक होता है, हल्दी होती है। अरे कहा बहू रानी, ऐसे नहीं, इतनी दाल तो इतना नमक तो इतना पानी और इतनी हल्दी, तब दाल बनती है। इसी तरह से शरीर में दोनों का दुर्भाग्य देखिए। इस शरीर में वासना भी हो, मोह भी हो, लेकिन अनुपात से। रावण मोह है, ये महारानी सीता को चाहता है। शूर्पणखा वासना है, ये भगवान राम को चाहती है। और ये दोनों भाई बहन मूर्ख हैं, ये नहीं जानते कि सीताराम अलग होने वाले नहीं हैं। यदि दोनों अलग अलग ना चाह करके सीताराम को चाह लिए होते तो ना उसकी खोपड़ी कटती, ना इसका नाक कान कटता। इसलिए वैरूप्या शूर्पणखा, यदि कोई गलती करती हो देवियां तो सुधार लेंगी। प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभ। अभी श्रद्धाली का तो बड़ा लंबा अर्थ है, लेकिन इसको भी समास में वर्णन करता हूं। यहां भागवत में प्रिया विरह नहीं लिखा है, प्रिय विरह। प्रिय कौन है? बोले प्रियायुषा जटायुषा। जटायु के विरह में भगवान श्री राम, भारतवर्ष का आमिष भोगी पक्षी, हमारे यहाँ स्मरण हो आया। अभी बहुत पहले एक जगह कथा करने गए तो हमने उनके बेटे का नाम पूछा। आजकल लोग नाम रख देते हैं गूगल से खोज करके, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था आमिष। वो डॉक्टर थे, तो हमने पूछा आमिष माने जानते हो? बोले बाबा ना, अर्थ तो नहीं जानते। तो हमने कहा फिर नाम कैसे रख दिया? बोले ये अच्छा लगा, गूगल से ढूंढा। तो हम कहा इसका अर्थ होता है मांस। अरे बोले बाबा तो आज ही बदल देते हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका लोग अर्थ नहीं जानते और नाम रख देते हैं, गलत बात है। जटायु को खोजते खोजते भगवान गए, और मैं निवेदन कर रहा था, एक मांसाहारी पक्षी इस देश का जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक वो भारतीय नारी का अपमान नहीं होने देता है। आज बहू बेटियों का निकलना दूभर हो गया है। पेपर में देखो, टीवी में देखो, फेसबुक पे देखो, तमाम घटनाएं आती हैं। और त्रेता युग का वो मांसाहारी पक्षी जब तक शरीर में शक्ति है तब तक भारतीय नारी को नहीं जाने देता है विदेश में। पंख कटा दिया, घायल पड़ा है, और ढूंढते ढूंढते भगवान आए। और जब जटायु को गोद में लिया और भगवान ने कहा जटायु से, जटायु जियो। जटायु ने कहा जी कर क्या करें? भगवान ने कहा जटायु जी, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और हमारे पिताजी नहीं है। ऐसा बढ़िया संयोग कहाँ मिलेगा? ना तोहरे सुत ना हमरे पितु, ऐसन योग मिले फिर नाही। क्योंकि बाप हमार तजे जब प्राण, रहे न तहाँ हम बंधु अभागे। पिताजी ने प्राण छोड़ा तो हम एको भाई वहां नहीं थे, और अनुराग रहा तोहरे प्रति, आज है बाप के भाव हैं जागे। तुम्हारे प्रति आज पिता का भाव जग गया।
इसलिए जटायु जियो, तुमको पुत्र का सुख मिलेगा, हमको पिता के सेवा का सुख मिलेगा। जटायु ने कहा राघव, आपने पिता के तरह हमें सम्मानित किया, हम गदगद हो गए। लेकिन एक प्रश्न पूछूं क्या? पिताजी आपके कैसे गए? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? भगवान कहते हैं हमारा नाम लेते लेते चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयो निज धाम। हमारा नाम लेकर के हमारे पिताजी ने रहे। जटायु ने कहा हो गया फैसला। क्या फैसला हो गया? जटायु ने कहा हे राघव, एक पिता राम राम कह के मर गया और एक पिता को सीता सीता कह के मर जाने दो, क्योंकि आपको आते हुए उन्होंने देखा था और देवी सीता को जाते हुए हमने देखा। अब हमें जीने के लिए न कहो। भगवान ने जब जटायु को गोद में लेकर के अपनी जटा से जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को नीचे गिराया, तब जटायु कहते हैं आज पता चला। जब मेरा नाम ब्रह्मा जी ने जटायु रखा तो हम समझ नहीं पाए इसका अर्थ क्या होता, आज पता चला। अब हमें जीने के लिए न कहो, क्योंकि जटायु शब्द का अर्थ यही लगाया हमने राघव, क्या? रामस्य जटायाम जस्य आयु, भगवान श्री राम के जटा में जिसकी आयु हो। भगवान ने कहा आप हमारे पिता की तरह कुछ कहना चाहते हो? देखो एक गीध बोल रहा है और हम तो जानते हैं कि हमारे देश में गीध नहीं रह गए हैं। यहाँ गिद्ध नहीं रह गए, कहाँ चले गए गिद्ध? गीधों से पूछा गया भारत क्यों छोड़ रहे हो? गीधों ने कहा हमारा काम क्या था? लोगों ने कहा मरे हुए पशु की मांस खाते थे। गीधों ने कहा बस यही तो दुख है, हम मरे हुए पशु की मांस खाते थे, आज घर घर में हमारे पटीदार पैदा हो गए जो जिंदे पशु मार मार के खा रहे हैं, तो जब वो हो ही गए हैं तो हमारी जरूरत ही क्या है? इसलिए जटायु नहीं, गिद्ध नहीं है। गीधराज कहते हैं ये कई चिंता सताए है, कचोटी रही मन में एक बात। आपके पिताजी से मैंने कहा था कि हम तुम्हारे वंश की रक्षा करेंगे, एक चिंता हमें है, कचोटी रही मन में एक बात कि मित्र कई वादा निभाई सके ना, और सामने सीता गई हमारे पर दुष्ट से फेरी छोड़ाई सके ना। जानकी आपकी धर्म प्रिया बिटिया कही कह गोहराई सके ना, और पापी अधर्मी कुकर्मी पशु 10 शीश के मांस को खाई सके ना। तमाम पशुओं के मांस को हम खाते थे, लेकिन दशानन जैसे पशु के मांस को नहीं खा पाए, यही चिंता है। और कुछ कहना है? जटायु कहते हैं पंख कटा तन घायल है मन, मोर कहई गढ़ लंक मजाई, आग लगाई दे गढ़ मायरु, रावण कई सिर नोची के खाई। तीनों लोक के लोग लखें एक गीध से रावण केर लड़ाई, सीख मिले सब लोगन का कोना कबहू पर नारी चोराई। ऐसा तांडव करना चाहता हूं लंका में कि आने वाली पीढ़ी भी सीख लेगी कि कैसे एक गिद्ध से लड़ाई होती है। भगवान राम ने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जटायु ने कहा भगवान इससे बढ़कर के हमारा क्या होगा? आपके गोद में मैं पड़ा हूं, शरीर त्यागने जा रहा हूं। और एक निवेदन और करूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे समाज की एक दुर्बलता है और नारी जाति की और दुर्बलता है। यदि किसी के संतान नहीं है, ऐसा ऐसा व्यंग बोलेंगी वो निर्भुसिया है, वो पापी है, उसका मुंह न देखो। खबरदार, संतान वालों कान खोलकर सुन लो। 4 पुत्र महाराज दशरथ के हैं, लेकिन मरते समय एक बेटा उनके पास में नहीं है। और जटायु के कोई संतान नहीं है, लेकिन जटायु परमात्मा श्री राम के गोद में प्राण छोड़ते हैं। इसलिए किसी को व्यंग मत बोलना। तुम कौन होते हो व्यंग बोलने वाले? देना परमात्मा को है, किसको देना किसको नहीं देना है ये उनका विषय है। तुम व्यर्थ में अपनी बाणी क्यों बर्बाद करते हो? मत घमंड करो संतान पर और मत बोलो किसी को व्यंग। जटायु कहते हैं रघुनंदन हमारे मरने के बाद क्या करोगे? भगवान ने कहा पिताजी का संस्कार तो हम कर नहीं पाए,
पिताजी का जैसा दाह संस्कार होना चाहिए वैसा तुम्हारा करेंगे। बोले महाराज हम तो पक्षी हैं। बोले पक्षी नहीं हमारे बाप हो, फिर क्या करोगे? भगवान ने कहा फिर तेरा ही करूंगा इसी जंगल में। तेरा ही कैसे करोगे? बोले तेरा महात्माओं को क्या खिलाओगे? कंदमूल फल। जटायु ने कहा हे राघव यही अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं। तेरा ही हमारी चाहे जैसे निपटाइएगा, लेकिन बरखी में जल्दी न करिएगा। बरखी 1 साल पर करिएगा और बरखी में हमारे पटीदार गिद्धों को खिलाइएगा, किसी साधु महात्मा को न खिलाइएगा। और हमारे पटीदार गिद्धों को क्या खिलाइएगा? यही कह करके मरना चाहता हूँ। क्या खिलाना है? जटायु ने कहा राघव हमारे पटीदार गिद्धों को 1 साल के बाद रावण की बोटी काट काट कर खिला देना, यही मेरी अंतिम प्रार्थना। और ये शब्द जब सुना तब भगवान की भुजाएं फड़कने लगी और तब व्यास जी को लिखना पड़ा प्रिय विरह रोषारोपित भ्रू विजृंभ। अब भगवान ऐसे करके खड़े हो गए, बोले बोलत है रघुवंश के बालक और ठानत है प्रणय आपके आगे और वंश बचे नहीं रावण के 10 शीस मरे एक बाण के लागे। प्रिय विरह रुषारोपित भुजंभस त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदो दहना कौशलेन्द्रो तन्ना। आगे सुखदेव जी कहते हैं नेदम यशो रघुपति सूर्याचियंत लीला तनोरधिक साम्युक्त धामना रक्षो बुधो बंधनम सक हो गई किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। अब ये रामचरित्र का 2 श्लोक सुना करके आपको और आगे बढ़ते हैं। पुरुष वर्ग विशेष रूप से कान खोलें। जितना उपदेश मंच पर बैठ करके नारियों को दिया जाता है, नारियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पथ पथ प्रेमा। लेकिन पुरुषों के लिए भी श्लोक है। नारी बेचारी पतिव्रता धर्म पालन करो और पुरुष को छूट दे दी जाए। भागवत में कहते हैं सुखदेव जी एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि स्वधर्मम गृह में धीयम शिक्षयन स्वयं आचरत। पुरुष को भी चाहिए एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रती होना चाहिए। भगवान श्री राम ने पहली रात्रि में जब भगवती मैथिली का भगवती सीता का हाथ पकड़ा तो कहा देवी हमारे खानदान में बहुत विवाह करने की परंपरा है, लेकिन ये राम प्रतिज्ञा करता है कि दूसरा विवाह नहीं करेगा। स्त्री जाति को मंच पर बैठकर इतना हम लोग समझाते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग को ये श्लोक सबको याद करना चाहिए। पुरुष को भी अपने पत्नी के प्रति समर्पित होना चाहिए, जैसा भगवान श्री राम के लिए लिखा है शिक्षयन। खाली शिक्षा न दिया जाए, स्वयं आचरत, उसको आचरण में लाया जाए। आज समाज में शिक्षयन तो चल रहा है, लेकिन स्वयं आचरत गायब है। आचरण नहीं हो रहा है, और आचरण में जब तक कोई बात नहीं आवेगी तब तक वो सामाजिक नहीं होगी और तब तक समाज का सुधार नहीं होगा। श्री राम जय राम।